आज की इस क्लास के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमें बीए के अंदर समरी कैसे याद करें। आप चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर के या थर्ड ईयर के। तो बीए के अंदर हम इंग्लिश की जो समरी है वो कैसे याद कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि हम समरी को याद रख के और भी जो अपने क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएं। किसी भी लेसन की समरी याद करो या चाहे आप किसी भी पोएम की समरी याद करो, उसका एक तरीका बता देता हूँ, उस तरीके से समरी याद करो। उसको रटना नहीं है समरी को, कभी भी हमें सिर्फ समरी है वो समझनी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ क्या क्या टिप्स आपको अपनानी चाहिए। तो हमें क्या करना है, अपना एग्ज़ाम नोट्स, गाइड, कुछ भी हो, चाहे आपके पास कौन सा भी एग्ज़ाम नोट्स हो, उसके अंदर हमें समरी दी हुई मिलती है। पहले तो आपको समरी एक इंग्लिश के अंदर मिलेगी और इंग्लिश की समरी के साथ आपको ये हिंदी के अंदर भी ट्रांसलेट की होगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बार जो ये समरी दी हुई है ना, इसको हिंदी के अंदर एक बार आपको समरी को थोड़ा सा पढ़ना है हिंदी के अंदर। हिंदी के अंदर पढ़ने के बाद समरी को फिर आपको क्या करना है, इस समरी को इंग्लिश के अंदर रीड करना है। इंग्लिश के अंदर रीड करने से इससे क्या होगा कि आपकी समरी अच्छी हो जाएगी, आपको इस चैप्टर के बारे में पता चल जाएगा, या पोएम है उसके बारे में आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। उसके बाद क्या करना है, जैसे एग्ज़ाम नोट्स के अंदर साथ साथ इनमें जो कॉन्टेक्स्ट से संबंधित क्वेश्चन होते हैं ना, तो जैसे कि यहाँ पे ये पैसेज दिख रहा होगा चैप्टर से उठाया हुआ, इसी से ही समरी कवर होती है। जैसे कि जो ये पैसेज है इसके बाद चैप्टर में दिया होता है हमें कॉन्टेक्स्ट वाला, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर साफ साफ लिखा है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। आपको ये नहीं ध्यान रखना, यहाँ से देखो, द नोवेल डिस्क्राइब द इवेंट बिफोर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। इसका जो पहला जो पैसेज है इसके अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है पहले जो चैप्टर की मोटी मोटी भूमिका जो आप समरी में पढ़ोगे ना, वही इसके अंदर एक्सप्लेन की हुई है। लास्ट में जैसे आप किसी भी चैप्टर के या पोएम की जो कॉन्टेक्स्ट को ख़त्म करोगे ना, ख़त्म करने के बाद जो यानी कि जो एंड का पैसेज है ना वो देखोगे ना, जैसे आप एंड तक के पैसेज के पास पहुँचोगे ना, तो वहाँ पे उसके एंड में ऐसे करके इन द एंड दिस स्टोरी बेस्ड ऑन, दिस पोएम बेस्ड ऑन, तो एंड के अंदर उसका जो निचोड़ है ना चैप्टर का पूरा ख़त्म क्या होता है। तो हमें समरी पढ़ने के साथ साथ हमें ये जो सब चीज़ें एग्जाम नोट्स के अंदर दिए हुए होते हैं ना, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम जैसे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं ना, उनसे भी हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। फिर हमें इनको पढ़ने की ज़रूरत है, बस इनके रट्टे नहीं मारने। तो उम्मीद करता हूँ आपको समरी किस तरीके से याद करनी चाहिए, कैसे किस हिसाब से पढ़नी चाहिए, वो कवर हो गई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।